Hello student, good morning all of you. Now start organic. और कल मैंने आपको एल्केन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म बताया था और उसमें सेलेक्टिव एंड रिएक्टिव आपको ऑर्डर बताया था, मेजर और माइनर प्रोडक्ट। तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो चीज़ें हमें समझ में आए। और तो मैं उस पर क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो सिंपल सा एग्जाम्पल्स पहले हम करेंगे, ठीक है। यहाँ हमने लिया और यहाँ पर हमने F2 और इसी एग्जाम्पल्स में हमने Cl2, सेम एग्जाम्पल में Br2 और सेम एग्जाम्पल में I2। रिएक्शन H न्यू के प्रेजेंस में है या हीटिंग के प्रेजेंस में है। तो आप इसका पहले प्रोडक्ट लिखो। मेजर और माइनर हम कैसे डिसाइड करेंगे वो हम देखेंगे। कल मैं एक बार समझा दिया था, फिर उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा। हाउ टू डिसाइड मेजर एंड माइनर। तो इस क्वेश्चन में आप पहले क्या करो, आप प्रोडक्ट लिखो जितना पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने का। उसके बाद हम उसमें माइनर और मेजर डिसाइड करेंगे कि कहां माइनर और मेजर होगा। ओके, तो आप स्टार्ट करो इसका प्रोडक्ट लिखना। तो देखो यहाँ पे, अब इसका प्रोडक्ट लिखने के लिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। लेकिन मेनली जो है वो हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन तो सेम है ना। तो या तो ये बॉन्ड टूटेगा और या तो ये बॉन्ड टूटेगा, यही है ना। तो मैं इसको अलग से नीचे लिख रहा हूं। अगर ये बॉन्ड टूटा, ये वाला, तो रेडिकल्स यहां बनेगा। अगर बाय द वे ये बॉन्ड टूटा तो रेडिकल्स यहां बनेगा, रेडिकल यहां बनेगा। अब ध्यान से सुनना, यहां पर दो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने का। या तो यहां तोड़ो और यहां पे क्या जोड़ दो, फ्लोरीन जोड़ दो, प्लस या तो यहां तोड़ो और यहां क्या जोड़ दो, फ्लोरीन जोड़ दो। दो ही पॉसिबिलिटी है हमारा प्रोडक्ट बनाने का। या तो इस हाइड्रोजन को तोड़ो या तो इस हाइड्रोजन को तोड़ो। ये तोड़ोगे तो इसके सिमिलरिटी में मिलेगी। तो प्रोडक्ट नंबर 1 और प्रोडक्ट नंबर 2 यानी दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी सेम स्टोरी है, यहां वाला हाइड्रोजन टूटेगा या तो यहां वाला टूटेगा। तो यहां वाला और नहीं तो यहां वाला। इस केस में भी प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट सेम मिलेगा। तो प्रोडक्ट जो है वो हमें सेम मिल रहा है, जैसा ये वैसा ये दोनों। इस केस में भी वही है, यहां हाइड्रोजन है और यहां हाइड्रोजन है। या तो इस बॉन्ड को तोड़ दो आप, या तो इस बॉन्ड को तोड़ दो। तो इसको तोड़ोगे तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा यहां पर लगेगा ब्रोमीन, और इसको बीच वाला को तोड़ेंगे तो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा ये ब्रोमीन। मतलब प्रोडक्ट एक ही जैसा मिल रहा है, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर हाइड्रोजन है, ये तोड़ेगा तो ये रेडिकल बनेगा और इसको तोड़ेंगे तो ये रेडिकल बनेगा। फिर इसको हटा के खुद ब्रोमीन क्या हो जाएगा, आयोडीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और यहां पर ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आयोडीन। यानी चारों केसेज में हमें दो दो प्रोडक्ट मिले, और प्रोडक्ट कुछ एक ही जैसा है क्योंकि मैकेनिज्म तो एक ही जाएगा, रेडिकल्स तो यही बनना है। तो रेडिकल्स के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को चुनते हैं। लेकिन
तो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कितना प्रोडक्ट बना, कितना प्रोडक्ट बना ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, तो ये एक डिफरेंट टाइप का है और ये एक डिफरेंट टाइप का है, यहां वाला हाइड्रोजन यहां से मैच कर जाएगा। तो जितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतना पॉसिबिलिटी होगा प्रोडक्ट बनने का, क्योंकि वो तोड़ के रेडिकल बन सकता है ना। अब मान लो यहां रेडिकल बनेगा तो ये रेडिकल और ये रेडिकल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहां पर ये 1 डिग्री रेडिकल है और यहां पे ये 2 डिग्री है। दिस वन इज 1 डिग्री रेडिकल, क्योंकि ये रेडिकल जो कार्बन पे लगा हुआ है ये कार्बन से एक से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन पे जो लगा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। दिस वन इज 2 डिग्री का रेडिकल। तो अब यहां पर जो हम मेजर और माइनर डिसाइड करेंगे, तो ये हमने पहले डिसाइड कर लिया कि कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। पहला एग्जांपल यही पूछा जाता है, तो जितने डिफरेंट हाइड्रोजन होगा उतना डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान देना। अब बात करते हैं मेजर और माइनर का। तो ब्रोमीन और आयोडीन में सिलेक्टिव होता है, मतलब वहां स्टेबिलिटी चेक किया जाता है। तो इन ब्रोमीन एंड आयोडीन सिलेक्टिव होता है। सिलेक्टिव कहने का मतलब आराम आराम से रिएक्शन करता है, और वहां पर ये अपना ब्रोमीन और आयोडीन को लगाना चाहता है जहां उसका फ्री रेडिकल्स स्टेबल है। आप देखोगे तो ये 1 डिग्री रेडिकल्स है और ये 2 डिग्री है। दिस वन इज 2 डिग्री रेडिकल। तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? 2 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, हम जानते हैं। तो इस केस में 2 डिग्री वाला मेजर होगा, ये मेजर होगा, ये माइनर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन में सिलेक्टिव होता है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल चेक किया जाता है, फ्री रेडिकल चेक किया जाता है ब्रोमीन और आयोडीन में, ध्यान रखना। इसमें स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल चेक किया जाता है, वही उसका मेजर प्रोडक्ट होता है, दैट इज मेजर प्रोडक्ट। किस केस में? ब्रोमीन और आयोडीन के केस में। तो यहां पर जो रेडिकल्स था वो 1 डिग्री था और ये रेडिकल्स 2 डिग्री था, और 2 डिग्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, इसीलिए ये मेजर है। तो हमें तो नहीं लग रहा इसमें कोई डाउट है, अगर डाउट है तो बोलो ब्रोमीन और आयोडीन वाला में। ब्रोमीन और आयोडीन में मेजर कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो लिख लेना, इन ब्रोमीन एंड आयोडीन मेजर प्रोडक्ट विल बी, कैसे चेक करेंगे? हाउ टू चेक मेजर प्रोडक्ट? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। लिख लेना, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल जो होगा, अगर स्टेबिलिटी जहां ज्यादा होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ब्रोमीन और आयोडीन में ये सिलेक्टिव होता है, रिएक्टिव के बेसिस पे इसका मेजर डिसाइड नहीं होता है। जहां पर रेडिकल स्टेबल होगा वहीं पर उसका मेजर डिसाइड होगा। तो इसको लिख लो आप, इन केस ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन, राइट डाउन कर लो, इन केस ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन मेजर प्रोडक्ट विल बी चेक्ड बाय स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। Major product will be checked by stability of free radical. Major product will be checked by stability of free radical. आगे लिखना, if more stable free radical, that is major product. If more stable free radical, that is major product. That is major product. That is major product. क्लियर हो गया? तो फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में मेजर प्रोडक्ट जो है वो फ्री रेडिकल्स के स्टेबिलिटी जहां ज्यादा होगा वो उसका मेजर प्रोडक्ट होगा। यहां पर एक फ्री रेडिकल्स यहां बना है और एक फ्री रेडिकल्स यहां बना है,
हम जानते हैं 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। दैट्स वाई ये जो प्रोडक्ट होगा 2 डिग्री वाला वो मेजर होगा और ये माइनर होगा। एक क्लियर हो गया ब्रोमीन और आयोडीन में। मैं इसको हटाता हूं। तो यहां से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या कि एक मेजर प्रोडक्ट कौन है और एक आपका कितने प्रोडक्ट बनेगा, बराबर है क्या? तो दोनों पे विशेष ध्यान देने का। अब बात करते हैं हम फ्लोरीन का, ठीक है। तो फ्लोरीन जो होता है वो सेलेक्टिव नहीं होता है, वो ये नहीं चाहता है कि हम आराम आराम से रिएक्शन करें, वो जहां उसको हाइड्रोजन मिला तुरंत अटैक कर लेता है। यानी इसमें रिएक्टिविटी होता है, रिएक्टिविटी यानी सिलेक्टिव लिस्ट होता है, वो स्टेबिलिटी को नहीं ढूंढता है। और स्टेबिलिटी को ढूंढेगा तो वो 3 डिग्री वाला अंदर हाइड्रोजन मिलेगा, तब तक जाएगा तब तक बाहर ही रिएक्शन कर जाता है। तो इसमें रिएक्टिविटी क्या होता है, मोस्ट होता है, और सिलेक्टिव लिस्ट होता है। तो ये नहीं चाहता है कि हम जाके अब ये जो है आपको जो दिख रहा है एक्चुअली में, ये एक्चुअली में कुछ ऐसा है। ये जो कार्बन आपको जो दिख रहा है, ये कार्बन कुछ ऐसा है, ये CH और ये H और ये 2 कार्बन और एक कार्बन और होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये जो कार्बन है जब फ्लोरीन घूमते हुए आएगा तो इसके पास जाने के बजाय तुरंत इसको इधर ही मिल जाएगा। ये चाहता है कि हमें आराम से मिले, इसको हमें रिएक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है कि ये फ्री रेडिकल्स 2 डिग्री बन रहा है कि 1 डिग्री बन रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो यहां हम रिएक्टिविटी नहीं चेक किया करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम स्टेबिलिटी नहीं चेक किया करेंगे कि 2 डिग्री स्टेबल है कि 1 डिग्री स्टेबल है। यानी फ्लोरीन के केस में स्टेबिलिटी नहीं चेक किया जाता है। तो इसीलिए ये वहां पर जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, जहां आराम से उसको मिले, तो इसीलिए ये इसमें मेजर हो जाता है और ये माइनर हो जाता है, क्योंकि ये ढूंढते ढूंढते ये पहले इसको मिल जाएगा। तो यहां पर ये इसका अटैचमेंट पहले होगा। तो यहां पर ये 2 डिग्री रेडिकल्स है कि 1 डिग्री ये डिसाइड नहीं करेगा। कुल मिला के 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन के केस में उल्टा होता है। तो हम फाइनल कंक्लूजन क्या लिखेंगे, फ्लोरीन के केस में अगर रेडिकल मिला तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्लोरीन के केस में अभी हमने डिसाइड किया था कल, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में 3 डिग्री देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। प्रॉब्लम होता है हमारा क्लोरीन में कि कभी कभी 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 भी होता है और कभी कभी 1 2 और 3 भी होता है, दोनों हो सकता है। ये कंफ्यूजन में रहता है कि हमें किसके थ्रू जाना है, ठीक है। तो हमने फ्लोरीन वाला भी देख लिया, तो मैं इसको हटा रहा हूं। तो फ्लोरीन वाला में आप आंसर कर लोगे। फ्लोरीन में कैसे आंसर करोगे, रिएक्टिविटी चुनोगे आप, रिएक्टिविटी। और इसमें क्या चुनोगे, सेलेक्टिव। सेलेक्टिव बोले तो फ्री रेडिकल का क्या चुनोगे, स्टेबिलिटी। जहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगा फ्री रेडिकल्स का वहीं पर अटैक होगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है हमारा। कंफ्यूजन वाला पॉइंट है क्लोरीन, कभी कभी ये भी देता है कभी कभी ये भी देता है। अब इस केस में जो हम यहां पर बोल रहे हैं, ठीक है, इस केस में जो होगा वो आपका जो ये 60% होगा और ये 40% होगा। आपका ये जो होता है 60% होता है और ये 40% होता है। ये मेजर हो गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा यही मेजर रहेगा। 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, हमेशा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसमें कंफ्यूजन में रहता है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्लोरीन वाला केस में हम कैलकुलेशन करते हैं। तो क्लोरीन वाला केस में मैं आपको बताया था कि कैसे कैलकुलेशन किया जाए। तो मुझे बताओ, ये हाइड्रोजन 1 डिग्री है, ये हाइड्रोजन 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये जो है 1 डिग्री वाला है। अगर रेडिकल बनेगा तो 1 डिग्री है। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन है। तो ये 2 डिग्री वाला है और ये 1 डिग्री वाला है, 1 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किसका परसेंटेज प्रोपगेशन ऑफ 2 डिग्री,
प्रोपेगेशन ऑफ 2 डिग्री। तो 2 डिग्री में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो आप 2 हाइड्रोजन लिखोगे इनटू। अब 2 डिग्री का वैल्यू मैं लेने के लिए क्या बताया था? तो 3 डिग्री के लिए मैं 5 बोला था, 2 डिग्री के 3.8 बोला था, और 1 डिग्री के लिए 1 बोला था। किसके लिए? क्लोरीन के लिए। तो 2 डिग्री में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3.8 से, ये हो जाएगा 7.6 से। अब है प्रोपगेशन ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री में कितने हाइड्रोजन है? टोटल ले लेना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कोई भी बॉन्ड टूट सकता है ना, तो प्रोबेबिलिटी हमारा 6 होगा। अब 1 डिग्री में किससे मल्टीप्लाई करना? 1 से, ये 6 हो गया। अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री का प्रोडक्ट कितना होगा। तो 2 डिग्री में लिखेंगे 7.6 अपॉन 7.6 प्लस 6 कितना हो गया? इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। तो 7.6 और ये हो जाएगा 13.6 इंटू 100। एक बार कैलसी से इसको कैलकुलेट करो आप, कितना परसेंट आया। तो ये हो जाएगा 7.6 डिवाइडेड बाई 13.6, ये 55 के आसपास आ रहा है। ठीक है, ये 55 के आसपास आ रहा है। 7.6 और 13 तो ये 55 कर देते हैं। ठीक है, ये अप्रॉक्स में लिखा गया होगा, यहाँ 55 कर देते हैं। तो ये 55% है। तो ये कितना हो जाएगा? 45। हम निकाल भी सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री निकाल लेते हैं कैसे? तो यहाँ पर 6 है और डिवाइड बाई 7.6 प्लस 6 इंटू 100, इसको निकालना 6 अपॉन 13.6 इंटू 100, इसको निकालते हैं तो ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 13.6। ठीक है, ये आ गया 44.5%, यानी 45% आ गया। तो ये आपका आ गया 45% और ये आ गया आपका 55%। तो इस केस में हमें चुनना पड़ता है, तो उसको चुनने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसको चुनने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यही है फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं, इसका ही फॉर्मूला आता है, लेकिन इनमें फॉर्मूला लगाने की तुम्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, रिक्वायरमेंट है क्लोरीन में। ठीक है, अब ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्लोरीन और ब्रोमीन पे पूछा जाता है। ऐसा क्यों? तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और ये बहुत स्लो होता है। तो ये तो एक कंफ्यूजिंग वाला है और ये हमारा क्लियर है। तो इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन क्लोरीन और ब्रोमीन में देखोगे। अगर सब्स्टिट्यूशन में रेडिकल्स का सब्स्टिट्यूशन कराया जाता है तो ज्यादा क्वेश्चन या तो क्लोरीन पे देगा या तो ब्रोमीन पे देगा। तो यहां पर ब्रोमीन में आप कैसे डिसाइड करोगे? स्टेबिलिटी पे। और यहां कैसे डिसाइड करोगे? हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं कि 3 डिग्री चुने कि 1 डिग्री चुने, लेकिन यहां बोल सकते हैं 3 डिग्री और यहां बोल सकते हैं 1 डिग्री, और इसमें हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि किस में करें। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला निकाल के दिया गया है। ठीक है, अब आप क्या करो, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं। हमारा क्वेश्चन ये है प्लस F2। अब यहां पर H न्यू है और यहां Cl2 है, H न्यू है। यहां पर Br2 है, H न्यू है। यहां पर I2 है। पहले आप प्रोडक्ट बताओ कि प्रोडक्ट कितने टाइप का बनेगा। पहला हमारा यहीं पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि मेजर क्या होगा और माइनर क्या होगा। तो इसके लिए तीनों के लिए आप मुझे बताओ कि कितने डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन करेगा, कितने डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्म। पहला क्वेश्चन हमारा यही पूछा जाता है। तो एक आंसर आया 2 टाइप का, दूसरा आंसर भी आया 2 टाइप का। तो हम चेक कर लेंगे कि इसमें चुनना पड़ेगा कि हाइड्रोजन कहां कहां है। तो देखो, हाइड्रोजन तो यहां भी है, हाइड्रोजन तो यहां भी है, और हाइड्रोजन यहां भी है, और हाइड्रोजन यहां भी है कि नहीं है? तो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन सेम है कि नहीं है? क्योंकि 1 डिग्री है। तो अब ये कैसे समझोगे सेम है कि नहीं है? तो डिग्री डिसाइड कर लो आप। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है, तो सेम ही हुआ हमारा। ये 3 डिग्री है
दिस वन इज 3 डिग्री और दिस वन इज 1 डिग्री। यानी हमारा इसमें प्रोडक्ट बिना हम कुछ देखे समझ में आ गया कि इसमें दो डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, एक यहां पर अटैच होगा और एक यहां पे अटैच होगा। अब ध्यान से समझते हैं, अगर बाय द वे यहां पे टूटता है बॉन्ड, यहां पे अगर बॉन्ड टूटता है तो फ्री रेडिकल्स यहां आएगा, इस कार्बन पे आएगा फ्री रेडिकल्स। अगर यहां पे टूटता है, अगर ये वाला हाइड्रोजन टूटता है तो फ्री रेडिकल्स यहां आएगा और यहां वाला टूटेगा तो यहीं आएगा। ये तो सिमिलर है इसके, तो यहां टूटे और यहां टूटे, बात एक ही है। तो ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट हम पहले ब्रोमीन के केस में लिखते हैं। तो ब्रोमीन के केस में हमारा यही प्रोडक्ट होगा, एक मैं ब्रोमीन यहां लगा दूं और एक मैं ब्रोमीन यहां लगा दूं, यही होगा ना प्रोडक्ट हमारा। आयोडीन के केस में यही होगा हमारा प्रोडक्ट, यहां मैं आयोडीन लगा दूं और यहां मैं आयोडीन लगा दूं। अब मुझे जब समझ में आ गया कि दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे तो इसमें अब मेजर और माइनर हम डिसाइड करेंगे। तो दिस वन इज 1 डिग्री, तो यहां पर स्टेबल कौन है, तो ये स्टेबल है, तो इसमें हमें फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो स्टेबल होगा वही मेजर होगा, वही मेजर होगा किसके लिए, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए। बस इतना जानना है आपको। तो इस दोनों में मेजर को, दोनों में स्टेबल कौन है, ये 3 डिग्री वाला। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, दैट्स 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। यहाँ 3 डिग्री और 1 डिग्री में कंपेयर है, 2 डिग्री है भी नहीं। तो यहां पर दिस वन इज मेजर, 3 डिग्री वाला मेजर होगा, 3 डिग्री वाला मेजर होगा। तो ये हमारा मेजर हो गया, ये हमारा माइनर हो गया, ये हमारा माइनर हो गया। तो इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ब्रोमीन और आयोडीन वाला में, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला अगर यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर देता है, जो स्टेबल होता है वो होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो स्टीरियो केमिस्ट्री का होगा, ठीक है। अब मैंने एक यहाँ पर रिएक्टेंट लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कराया, क्लोरीन का रिएक्शन करवाया और HNU बनाया, HNU के प्रेजेंस में। अब मुझे ये पहले बताओ कि यहाँ प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट कितने टाइप का बनेगा। अब यहाँ मेजर और माइनर वाला हम चीजें हम नहीं देख रहे हैं, हमारा मेजर माइनर हो गया। अब यहां से हम थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे और ये देखेंगे कि कितना डिफरेंट प्रोडक्ट बना। अब मेन जो हम फोकस करेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट पे करेंगे। तो क्लोरीन वाला में डिफरेंट प्रोडक्ट कितना बनेगा, डिफरेंट प्रोडक्ट कितना बनेगा, कितना बनेगा डिफरेंट प्रोडक्ट, 2 बनेगा, बनेगा ना 2। देखो कैसे, अगर मान लो ये वाला हाइड्रोजन टूटा तो ये वाला हाइड्रोजन भी सेम है, कहीं कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो नंबरिंग तो हम इधर से कहीं से भी कर सकते हैं ना। तो ये हाइड्रोजन क्या है, सेम है। अगर ये हाइड्रोजन टूटा और ये हाइड्रोजन टूटा तो ये तो दोनों सेम है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है क्योंकि ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां अगर हम प्रोडक्ट लिखते हैं तो यही केवल 2 डिफरेंट देंगे ना। चलो मैं इधर से लिख दे रहा हूं, तो यहां से टूट सकता है और या तो यहां से टूट सकता है, यही 2 डिफरेंट है। यहां से टूटने का मतलब ये सिमेट्रिक, ठीक है ना, और यहां से टूटने का मतलब ये सिमेट्रिक। तो हमारे को यहां जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, पहला प्रोडक्ट हमारा ये मिला, यहां पे हमने लगा दिया क्लोरीन, ठीक है, यहां पे हमने जोड़ दिया क्लोरीन। तो यहां पे हमने हाइड्रोजन को हटा के हमारा रेडिकल्स नहीं बनेगा ना, ये हाइड्रोजन टूटेगा हमारा रेडिकल्स क्या बनेगा, ये बनेगा, और एक रेडिकल्स क्या बनेगा, ये बनेगा। ये टूटेगा तो ये रेडिकल बनेगा, ये टूटेगा तो ये रेडिकल बनेगा। तो एक यहां से क्लोरीन जुड़ गया, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो यहां भी 1 2 3 4 कार्बन है और वहां क्लोरीन जुड़ गया है। अब एक और रेडिकल बनेगा, अब यहां मेजर और माइनर हम नहीं देख रहे हैं, एक और यहां रेडिकल बनेगा 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया, और एक क्लोरीन यहां जुड़ेगा, कहां पे, यहां पे, क्योंकि यहां फ्री रेडिकल्स यहां बन रहा है, एक रेडिकल यहां बन रहा है, एक रेडिकल यहां बन रहा है, 2 डिफरेंट हाइड्रोजन।
अब ध्यान से सुनना, स्टीरियो केमिस्ट्री का हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर अगर हम नोमेनक्लेचर करेंगे दोनों का, बरोबर है, दोनों का अगर हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या नाम होगा इसका? 1 क्लोरो मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। और यहां क्या नाम होगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो प्रोडक्ट बना X और Y में, X और Y यहां दे दिया जाए, तो बोलेगा कि X और Y में क्या रिलेशन है? X और Y में आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी आपसे लिख के देगा कि बताइए कि X और Y में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन सा बनेगा। तो इसका नाम बताओ कि कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। अब स्ट्रक्चर में पोजीशन है या आपका फंक्शनल है या आपका कौन सा, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है ना। तो हम बोल देंगे क्योंकि पोजीशन चेंज हुआ है तो हम बोल देंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कितने टाइप का प्रोडक्ट बना, टाइप ऑफ प्रोडक्ट। इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये समझ में आ गया होगा, 2 रेडिकल्स यहां बन रहा होगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन होगा हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, और वहां लिखा रहेगा ओनली स्ट्रक्चरल। तो हमारा आंसर होगा 2, यानी केवल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे तब। लेकिन अब थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री में आते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करते हैं। क्या ये कार्बन एटम कायरल है? क्या नहीं। दो कायरल होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। यहां 2 हाइड्रोजन है, कायरल है क्या? नहीं। यहां भी 2 हाइड्रोजन है, कायरल है क्या? नहीं। यहां पर 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो सेम एलिमेंट है यानी कायरल नहीं है। तो मुझे बताओ आपको X और Y में कायरल सेंटर कहां दिख रहा है? X में अगर 1 2 3 4 में कहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो Y में कहां आपको दिख रहा है? कायरल सेंटर कहां दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको? X में कायरल सेंटर कहां दिख रहा है और Y में कायरल सेंटर कहां दिख रहा है? Y में सेकेंड पोजीशन पे दिख रहा है। एक ने आंसर बोला जेस खराब ने कि Y में सेकेंड पोजीशन पे दिख रहा है। तो कायरल का मतलब क्या बताया था मैंने कि डिफरेंट। कार्बन पे चारों ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट। तो यहां तो सेम है ना हाइड्रोजन, तो ये तो कायरल हो नहीं सकता है। यहां भी दोनों हाइड्रोजन क्या है? सेम है, तो कायरल तो हो नहीं सकता है। कायरल होने के लिए चारों ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट। यहां 2 हाइड्रोजन है, सेम है, तो कायरल के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। यहां 2 हाइड्रोजन सेम है तो हम कायरल के बारे में बात ही नहीं करेंगे। यानी X में कोई कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन Y में यहां हाइड्रोजन है, ये कायरल नहीं है। यहां हाइड्रोजन है, कायरल नहीं है। यहां सेम है ना, जहां सेम होगा वो कायरल हो ही नहीं सकता। लेकिन इसको ऑब्जर्व करो, यहां पर लगा हुआ मीथेन, इस ग्रुप पे लगा हुआ है मीथेन, इधर लगा हुआ ये इथेन। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, यहां लगा हुआ इथेन, यहां लगा हुआ क्लोरीन और एक लगा हुआ है हाइड्रोजन। तो यहां पर ये कायरल जनरेट कर रहा है, तो ये कायरल सेंटर है। तो X Y में जो सेकेंड है C2 वो कायरल सेंटर है, और कायरल सेंटर जब है तो वहां पर एक R होगा और एक क्या होगा? S। हमने पढ़ा है कि अगर कायरल है तो एक लाइट को क्लॉक घुमाएगा और एक लाइट को एंटी क्लॉक घुमाएगा। तो ये कहने के लिए एक मॉलिक्यूल से, ये एक्चुअल में 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 आइसोमर्स होंगे, एक R होगा और ये S होगा, और यहां दोनों 50-50% बनेंगे। यानी यहां पर एक रेशमिक मिक्सचर जनरेट होगा। 50-50 बनेंगे दोनों, तो दोनों मिलके एक रेशमिक मिक्सचर बनाएंगे। रेशमिक मिक्सचर याद है ना, ऑप्टिकल के भूल गए? रेशमिक मिक्सचर बनाएगा यहां पे। तो कहने का मतलब है आपसे क्वेश्चन में पूछे कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट कितना बना और यहां लिख दे इंक्लूड
स्टीरियोमेरिज्म, इंक्लूड स्टीरियोमेरिज्म, तो आप आंसर 2 नहीं करोगे, अब आप आंसर 3 करोगे, क्योंकि ये x है और एक y में अब 2 पार्ट हो गया, एक r है और ये s है। हम बोलते हैं ना आइसोमर्स है दोनों, यानी दोनों फॉर्मूला सेम है लेकिन फिजिकल इसका केमिकल प्रॉपर्टीज और क्या है, डिफरेंट है। तो y में 2 मिल गया, तब हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो जैसे ही लिखे इंक्लूड स्टीरियोमेरिज्म तब आंसर करोगे 3। यहां पर अगर प्रोडक्ट पूछे ओनली स्ट्रक्चरल यानी आइसोमेरिज्म के बारे में बात नहीं करेगा, तब आप आंसर ये 50-50% कैसे हो गया, ये 50% आर बनेगा तो 50% एस बनेगा, वो हमें जानना पड़ेगा, उसको बारे में बता रहा हूं मैं, उसके बारे में आगे बता रहा हूं। तो यहां पर ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है वो 2 हो गया। स्ट्रक्चरल पूछेगा तो बोलोगे, और एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का रिलेशन होगा। अगर पूछेगा टाइप ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड स्टीरियोमेरिज्म तो आप बोलोगे एक्स और वाई में 2, एक आर और एक एस, तो कुल मिला के 3 आंसर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि एक्चुअली में, अब यहां मेजर डिसाइड नहीं कर रहे हैं, अब हम स्टीरियो केमिस्ट्री देख रहे हैं। अब एक्चुअली में ये ऐसा क्यों हुआ, स्टीरियो केमिस्ट्री क्यों बना, अब ध्यान से देखना, जहां हम कायरल हम वहीं ले रहे हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, अब यहां पर देखना प्रोडक्ट बना था जब C2 पे, तो यहां रेडिकल्स जनरेट हुआ होगा ना, रेडिकल्स जनरेट। अब जब इंटरमीडिएट में रेडिकल जनरेट हुआ होगा, यहां से रेडिकल जनरेट हुआ होगा, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया होगा और क्या जनरेट हुआ होगा, रेडिकल। अब मुझे बताओ यहां पर इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, sp2 sp3 है ना, यानी ये टेट्राहाइड्रल है। लेकिन जब रेडिकल्स हो गया तो मुझे बताओ इसका हाइब्रिडेशन कितना है, हाइब्रिडेशन इसका है sp2 है ना, 1 2 3। sp2 बोले तो प्लेनर यानी कुछ ऐसा प्लेन में होगा, कैसा, ये यहां पर कार्बन होगा और ये ग्रुप ये होगा, ये ग्रुप ये इधर होगा और ये हाइड्रोजन होगा, ये प्लेन होगा। ये ऐसा मान लेते हैं प्लेन ऐसा बना होगा, ठीक है, समझने के लिए ऐसे मान लेते हैं प्लेन ऐसे बना होगा, ऐसे एक प्लेन में होगा ये। अब प्लेन में जब होगा और जब क्लोरीन इसके ऊपर आएगा अटैक करने, क्योंकि अभी बॉन्ड बना नहीं है, रेडिकल बना है, जब क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन आने की संभावना क्या है, क्या वो ऊपर से आएगा, नहीं, वो ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। जैसे कि मान लो हमने ये प्लेन बना, अब यहां रेडिकल्स बना हुआ, यहां पर एक रेडिकल है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये जो है वो रेडिकल है। अब ये जो एक क्लोरीन है वो अटैक मार रहा है, तो अटैक जब मारेगा यहां से, तो ये क्लोरीन, जैसे मान लो ये जो दिख रहा है क्लॉथ, वो आपका रेडिकल है, अब ये Cl का रेडिकल है, तो ये ऊपर से भी अटैच हो सकता है और ये नीचे से भी अटैच हो सकता है। तो स्टीरियोमेरिज्म जनरेट होने का सबसे कारण यही है कि यहां पर sp2 हाइब्रिडेशन की वजह से ये प्लेनर होता है और ऊपर से भी आता है और नीचे से भी आता है। तो हम प्रोबेबिलिटी ये बोलेंगे कि 50% ऊपर से आएगा, 50% नीचे से आएगा। यानी मान लेते हैं कि 100 मॉलिक्यूल्स बना होगा, तो हम आइडिया लगा लेते हैं कि 50 ऊपर से, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, 50 ऊपर से अटैक करेगा और 50 नीचे से करेगा। तो जब 50 ऊपर से करेगा तो एक R बनाएगा और जब नीचे से करेगा तो S बनाएगा, क्योंकि वो क्या है, RS है। तो यानी ऊपर से करेगा तो मान लेते हैं R बनाएगा और नीचे से करेगा तो S बना देगा। तो इसीलिए स्टीरियोमर्स यहाँ जनरेट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने, इसको मैं हटा रहा हूं, अब यहाँ पर हम स्टीरियोमर्स जो है, अब थोड़ा सा इसका हम क्या देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये स्टीरियो केमिस्ट्री बनने का रीजन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, ये हमारा था, यही हाइड्रोजन टूटा होगा और क्या बना होगा, ये बना होगा, ये रेडिकल बना होगा और एक हाइड्रोजन और होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और होगा,
ये sp3 है और ये हो गया आप sp2 हो गया ना, क्योंकि एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है, ये प्लेनर है। अब यहां पर Cl रेडिकल आया, ऊपर से अटैक किया, तो ऊपर से मान लो करता है तो हमारे आंख से दूर जा रहा है, मान लो हम नीचे हैं तो हमारे आंख से दूर जा रहा है, और एक यहाँ हाइड्रोजन है, मान लो नीचे से किया अटैक तो हमारे आंख के पास में आ रहा है। तो बताओ ये जो कार्बन ये बना वो एक तो क्या है, कायरल सेंटर है, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप और चार ग्रुप, चारों अलग अलग है, एक दो तीन और ये चारों अलग अलग है। इसका मतलब यहां पर क्या जनरेट हुआ, 50% ऊपर से अटैक मारेगा और 50% नीचे से अटैक मारेगा। यानी मान लेते हैं, अब इसका अगर हमें वो निकालना होगा आर एस, ठीक है, तो आर एस निकाल लेंगे, मान लेते हैं ये आर है तो ये एस है, तो 50% आर बना और 50% एस बना, और बोथ आर आइसोमर्स टू ईच अदर। तो कुल मिला के अगर आपसे इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट पूछा हो गया होता और लिखा होता इंक्लूड स्टीरियोमेरिज्म, तो आप बोलोगे 3 बनता है, आप 2 नहीं बोलोगे तो उसमें आप 3 बोलोगे। कोई डाउट है, ये समझ में आया कितने प्रोडक्ट बनेगा? तो ये स्टीरियोमेरिज्म बनने का रीजन क्या है, बीच में लिख लेना जो रेडिकल बन रहा है वो प्लेनर है, तो लिख लो इन इंटरमीडिएट रेडिकल विल फॉर्म एंड इट हैज sp2 हाइब्रिडेशन एंड इट इज प्लेनर, सो 50% probability to attack upper side and 50% probability to attack lower side। लिख लो in intermediate free radical has sp2 hybridization and it is planar। Free radicals sp2 hybridization and planar, that's why 50% probability to attack upper side, that's why 50% probability to attack upper side and 50% probability to attack lower side। तो हम इसमें मेजर और माइनर नहीं चुन रहे हैं, हम क्या चुन रहे हैं, स्टीरियोमेरिज्म, बरोबर है। चलो तो आप मेरे को एक क्वेश्चन लिखो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। यहां पर हमने Cl2 लिखा और यहां H न्यू लिखा, ठीक है, तो आपको यहां X और Y प्रोडक्ट लिखना है और पहला क्वेश्चन करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट exclude स्टीरियो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इंक्लूड स्टीरियोमर। थर्ड, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक, थर्ड टोटल नंबर ऑफ रिजॉल्वेबल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इसका मतलब ओनली ऑप्टिकल एक्टिव। और फोर्थ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्सचर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्सचर। यानी जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो कितने डिफरेंट टाइप का कंपाउंड बाहर निकल के आएगा। तो मेरे को आंसर करो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का मुझे आंसर चाहिए। नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सक्लूड स्टीरियोमर, वही क्वेश्चन था, वही था ना, 1 2 3 4 ही था ना।
अब तुम बोलोगे सर यहाँ भी तो बन जाएगा, तो ये और ये सेम रहेगा, बरोबर है। जल्दी से बताओ इसमें क्या होगा। सोहम, फर्स्ट का 2, सेकंड का 3, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिजर्वेबल मतलब कितने, रिजर्वेबल मतलब कितने ऑप्टिकल एक्टिव है। यादव, कितने ऑप्टिकल एक्टिव है, तो एक्स और वाई बना दो आप। तो मुझे बताओ कितने इसमें डिफरेंट टाइप का मिल रहा है हाइड्रोजन। तो यहां एक हाइड्रोजन है, चलो सब पे एक एक हाइड्रोजन तो है, मान लेते लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। सब पे एक एक हाइड्रोजन, क्या ये हाइड्रोजन बराबर नहीं है क्या, सेम है, तो एक को हटा दो। ये हाइड्रोजन बराबर नहीं है क्या, क्यों बराबर है, इधर से नंबरिंग सेम है, एक को हटा दो। यही हमें मिला ना, ये टूटेगा और ये टूटेगा, बना दो प्रोडक्ट। ये टूटेगा तो हमारा Cl बना, और ये टूटेगा तो हमारा क्या बना, Cl बना। तो हमारा दो प्रोडक्ट मिला एक्स और वाई। तो एक्स और वाई क्या है, तब बोल दिया जाएगा एक्स और वाई। अब टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सक्लूड स्टीरियोमर, यानी यहाँ स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कितने मिले, 2, एक्स और वाई। अब यहां पूछा है टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इंक्लूड स्टीरियोमर। इसमें कहीं कायरल सेंटर नहीं दिख रहा हमें, लेकिन इसमें कायरल सेंटर है, इसमें कायरल सेंटर, दिस वन इज कायरल सेंटर। ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग है और एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो दिस वन इज कायरल सेंटर, और कायरल सेंटर में क्या होता है, आर और एस होता है। तो कुल मिला के हमारा एक्स और, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट यहाँ हो जाएगा एक्स और आर और एस, यानी टोटल 3 प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, इंक्लूड स्टीरियोमर। तो स्टीरियोमर को अगर हम जोड़ ले तो 3 मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ रिजर्वेबल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कितना मिलेगा, तो ऑप्टिकल एक्टिव 2 ही मिलेगा, आर और एस, यानी आर मिलेगा और एस मिलेगा, आर मिलेगा और एस मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल, ये तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ये ऑप्टिकल क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। और ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव है। तो ऑप्टिकल एक्टिव में इसमें 2 है, ये भी लाइट को घुमाएगा और ये भी लाइट को घुमाएगा। ऑप्टिकल एक्टिव इसमें 2 है, ये भी लाइट को घुमाएगा और ये भी लाइट को घुमाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिव 2 है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आपको मैं बताया था कि स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होता है, ये मैंने आपको बोला था उस समय कि ऑप्टिकल आइसोमर्स का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पे उसका पॉसिबिलिटी, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लगभग सेम का बराबर होता है, इसीलिए उन्हें फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है, इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो अलग नहीं हो पाता है। तो जब हम दोनों को हीट करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग मिलेगा, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो एक्स का अलग मिलेगा, लेकिन आर और एस का एक ही मिल जाएगा। तो हम दोनों को मान लो बॉइलिंग पॉइंट इसका और इसका डिफरेंट, इसका तो सेम है ना, तो अब अगर हम मान लो इसका 100 डिग्री है और इसका 50 डिग्री है, तो जब हम हीट करेंगे तो ये दोनों आपस में अलग हो जाएगा, लेकिन ये क्या अलग होगा क्या, नहीं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पे कितने प्रोडक्ट बाहर मिलेंगे, ये दोनों एक साथ चला जाएगा, ये दोनों एक साथ बाहर चला जाएगा, ये दोनों में अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एक ही होगा। तो ये और ये सेपरेट हो जाएगा, लेकिन ये सेपरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में याद कर लेना कि ऑप्टिकल जो ऑप्टिकल एक्टिव होता है यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स है, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहां पर केवल 2 ही प्रोडक्ट हमें बाहर मिलेगा। और ये हमें जो देगा वो रेशमिक मिक्सचर देगा, क्योंकि 50% आर होगा और 50% एस होगा और दोनों एक ही कंटेनर में है। तो कैसे 50-50% हुआ मैं बता दिया, क्योंकि बीच में रेडिकल जो बनेगा वो sp2 होगा, तो 50% संभावना होगा ऊपर से अटैक करने का, 50% प्रोबेबिलिटी होगा ऊपर से अटैक करने का, 50% प्रोबेबिलिटी होगा नीचे से अटैक करने का। तो ऊपर से अटैक करेगा तो मान लेते हैं आर बनेगा, और नीचे से अटैक करेगा तो मान लेते हैं एस बनेगा। तो इसलिए रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा, रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है।
तो यहां पर आप ये करोगे, इसमें क्वेश्चन बना लोगे आप। नेक्स्ट, अगर मान लो कंपाउंड पहले से ही सामने ये दिया आपको रिएक्टेंट, ये पहले से ऑप्टिकल एक्टिव है, तो उसमें क्या रिलेशन आएगा, तो मैं बताऊंगा अभी, उसको वेट करो। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मुझे इसमें बताओ, इसमें कि कितने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। पहले यही बता दो कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, तब हम बात करेंगे इसमें स्टीरियो सेंटर है या नहीं है। मतलब उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट कितने मिलेंगे। जल्दी से बोलो, टाइम हो रहा है। डिफरेंट प्रोडक्ट कितने मिलेंगे? कोई 2 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है। पहले चुनो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है। आसान है डिफरेंट प्रोडक्ट चुनना, और प्रोडक्ट बनाना आसान है, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। डिफरेंट प्रोडक्ट कहाँ कहाँ है देखो, पहले हाइड्रोजन चुन लो कहाँ कहाँ है। ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। यानी कि अगर मैं नंबरिंग करूं तो यहीं से करूंगा ना, रिंग का 1 2 3 4 यहीं से करूंगा ना। मान लो क्लोरीन यहाँ अटैच हो जाएगा तो नाम अलग होगा, यहाँ अटैच होगा 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 तो नाम अलग होगा। लेकिन यहाँ और यहाँ सेम है, यहाँ और यहाँ सेम है या नहीं है? ये यहाँ करो या यहाँ करो, नंबरिंग करते समय इधर जाओगे या इधर आओगे, बात एक ही है। ये और ये सेम है। अब तुम बोलोगे सर ये और ये कैसे सेम नहीं है? नहीं है, क्योंकि यहाँ कार्बन लगा हुआ है, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, डायरेक्ट हाइड्रोजन है। यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है, ये इसके ऑर्थो है, ये इसका मेटा है, ये पैरा है। तो ये और ये कैसे सेम हो जाएगा? समझ में आ गया? तो यहाँ भी अटैक हो सकता है, यहाँ भी अटैक हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ भी हो सकता है। यानी 1 2 3 4 5, यानी इसमें 5 स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म बनेंगे। एक लास्ट आंसर आया जेएस का 5। अब मुझे इसमें घर से होमवर्क में बना के लाना कि कहाँ कहाँ तुम्हें कायरल सेंटर दिख रहा है, अटैक 1 बाय 1 करवाना। तो हमारा एक प्रोडक्ट क्या होगा? पहला प्रोडक्ट हमारा ये होगा, फर्स्ट प्रोडक्ट इज, ये कार्बन है, यहाँ Cl लगा दो। सेकेंड प्रोडक्ट इज, सेकेंड प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? ये होगा Cl। थर्ड प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? ये होगा ये। फोर्थ प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? ये। फिफ्थ प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? फिफ्थ प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? ये। अब 1 2 3 4 5 पांचों का नंबरिंग करके नोमेनक्लेचर लिख के देखना, कोई भी नाम सेम नहीं आएगा। लेकिन इसके अलावा तुम इसको चुनोगे तो नाम सेम गिरेगा। तो इस 5 में से आप 5 स्ट्रक्चर मिला। मुझे बताओ किसमें कायरल सेंटर दिख रहा है तुम्हें? 2 में, 3 में, 4 में, 5 में? किसमें कायरल सेंटर दिख रहा है? 2 में दिख रहा है। दिख रहा है ना? ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर नहीं है। पढ़ के आओ एक बार कल, ये कायरल सेंटर नहीं है। ये और ये 2 ग्रुप डिफरेंट है, ये तो सेम है ना। ये कायरल सेंटर है, देखो ये वाला, ये कायरल सेंटर है, ये भी नहीं है। अब कल मैं इसको डिस्कस करूंगा क्यों नहीं है। ये कायरल है, ये कायरल, बाकी कहीं नहीं कायरल है। ठीक है, अब मुझे तुम ये कल बताओगे कि क्या ये ऑप्टिकल शो कर सकता है कि नहीं। अभी तक तो हमने तुम्हें सॉरी, क्या ये ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इनमें कौन कौन कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो करेगा और इनमें कौन कौन कंपाउंड ऑप्टिकल शो करेगा।
कल मुझे इसका आंसर चाहिए, बना के लाना, दिमाग लगा के लाना कि कौन जीआई शो करेगा। ये जीआई करेगा कि नहीं करेगा, ये जीआई करेगा कि नहीं करेगा, ये ओआई करेगा कि नहीं करेगा, ये ओआई करेगा कि नहीं करेगा, ये ओआई जीआई करेगा कि नहीं करेगा, जीआई ओआई करेगा कि नहीं करेगा, ये जीआई ओआई करेगा कि नहीं करेगा। ये आप कल दिमाग लगा के लाना, कल मैं इसको डिस्कस करूंगा कौन क्या क्या करेगा। अभी तक हमने केवल आपको ऑप्टिकल पढ़ाया और इसमें जीआई भी अब शो हो जाएगा। ये देखो जीआई करेगा, तो कल आराम से सोच के रिवाइज करके आना कि किसमें जीआई होगा, किसमें ओआई होगा, किसमें दोनों है। और फिर मुझे बताना कि जीआई है और ओआई है तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये आप आराम से इसको दिमाग लगाना इसमें कि कौन जीआई है, कौन ओआई है। और वही 4 क्वेश्चन, स्टार्टिंग से 4 क्वेश्चन जो मैंने दिया वही क्वेश्चन इस पे आएगा कि कौन इसमें जीआई है, कौन ओआई है, किसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है, किसका नहीं है, कितने ऑप्टिकल बनेंगे, कितने ज्योमेट्रिकल बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे। ये सब कल दिमाग लगा के लाना। ओके, थैंक्स टू ऑल। कल हम आगे पढ़ाएंगे अब एलाइल वाला। जैसे रिजोनेंस हो रहा है तो रिजोनेंस होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, कल हम पढ़ाएंगे। सी डबल बॉन्ड सी और सी और यहाँ Cl2 है और H न्यू है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म ही होगा। मान लो हमने ये लिखा ऐसे और यहाँ पर हमने लिखा और यहाँ पर हमने ले दिया Cl2 दे दिया और H न्यू दे दिया, या NS भी दे दिया, NBS। तो ये फ्री रेडिकल्स का मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो कल हम इसके बारे में बताएंगे। तो आप इसको अच्छे से स्टडी करके कल आना, याद करके आना कि इसमें कौन जीआई बनेगा, कौन, क्योंकि हमें बताने में आसान पड़ेगा। तो थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेना। ऑप्टिकल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल है, लेकिन ऑप्टिकल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ज्योमेट्रिकल का पॉसिबल है। इसमें वो भी ध्यान में रखना, पढ़ के आना, रिवाइज करके आना और अच्छे से ध्यान में लगा के आना। कल हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।